नमस्ते दोस्तों, आप सब कैसे हैं। तो चलिए आज हम बनाएंगे बंगाली डिश इलिश फिश भापा। जो फिश इलिश फिश है उसका हम भापा बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं हम इलिश फिश भापा कैसे बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक इलिश फिश ले लिया हूँ और यहाँ पे छोटी फिश भी है। तो आज हम बनाएंगे इलिश फिश। तो चलिए देखते हैं हम इलिश फिश को पहले काट के साफ़ कर लेते हैं। तो चलिए इलिश फिश हम कैसे काट कर कैसे साफ़ कर रहे हैं तो चलिए दिखाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इलिश फिश को साफ़ करते हैं। तो देखिए अभी मैं फिश को साफ़ कर रही हूँ। देखिए अब मैं फ़िश को धो कर अच्छी तरह साफ़ कर लिया हूँ। तो चलिए अब काट लेते हैं। तो चलिए अब फ़िश को हम काट लेंगे। फिर हम फ़िश को काट के फिर हम फ़िश को दोबारा फिर धोएंगे। तो चलिए अब काट लेते हैं। देखिए अब फ़िश को मैं अच्छी तरह साफ़ कर लिया हूँ। तो चलिए अब काट लेती हूँ। तो देखिए मैं सारे इलिश फिश को काट लेती हूँ। और देखिए और इसको अच्छी तरह से हम धोएंगे भी। और इसका जो सिर है इसको भी हम 2 टुकड़े में काटेंगे। और इस इलिश फिश का जो सिर में गंदा है उसको भी हम निकाल के साफ़ कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं हम सिर को कैसे काट रहे हैं। तो देखिए अब मैं सिर को काट देखिए मेरे इतना इलिश फिश का पीस हुआ है। अब हम सिर को काट लेते हैं। देखिए सिर में कितना गंदा है। अब इसको हम निकाल लेते हैं। तो देखिए मैंने मछली को काट लिया हूँ और सिर को हमने 2 टुकड़े में काट लिया हूँ। तो चलिए मछली को मैं अच्छी तरह से धो लेती हूँ। और मसाला में क्या क्या लिया हूँ चलिए देखते हैं। हम लोग इलिश फिश स्टीम में देंगे, मतलब इलिश फिश भापा। तो देखिए इलिश फिश भापा बनाने के लिए हमने लिया हूँ नारियल। तो देखिए हमारा नारियल में फूल निकला है। तो नारियल ले लिया। यहाँ पे हमने लिया है स्वाद अनुसार नमक। यहाँ पे है काली सरसों। यहाँ पे है 1 चम्मच हल्दी पाउडर। यहाँ पे पीली सरसों और 4 हरी मिर्च। और यहाँ पे है सरसों का तेल। तो चलिए सबसे पहले हम इन मसाला को पीसेंगे। तो सबसे पहले हम नारियल को छील लेते हैं। हमारा नारियल में फूल भी निकला है, देखिए। तो चलिए मसाला को हम पीसेंगे। और देखने हमने नारियल को छील भी लिया हूँ। तो देखिए मैं नारियल को छील लिया हूँ। अब चलिए नारियल को छोटे छोटे टुकड़े में काट लेते हैं। तो देखिए मैंने मछली को अच्छी तरह से धो के साफ़ कर लिया हूँ। अब सिर को हम हटा देते हैं। तो मैं सिर को पूंछ को हटा दूँगी और एक पीस भी हटा दिया हूँ। तो चलिए अब इसको बनाने की तैयार। तो अब मैं मछली को मैरिनेट करूँगी, इसको थोड़ी देर के लिए रखूँगी। तो हम सबसे पहले डाल रहे स्वाद अनुसार नमक। अब डाल रहे हम हल्दी पाउडर। अब डाल रहे हैं हम जो मसाला पीस के रखे थे वो मसाला। इसमें हमने नारियल भी पीस लिए थे। तो देखिए मसाला। अब सरसों का तेल। अब हम हल्की सी देगी मिर्च डाल दिया हूँ। अब थोड़ी सी डालेंगे ब्लैक पेपर। तो देखिए मैं थोड़ी सी ब्लैक पेपर डाल रही हूँ। तो चलिए अब इसको हम हाथों से अच्छी तरह से मिलाएंगे कि हमारा मछली के अंदर तक मसाला चला जाए।
तो देखिए मैं हाथों से अच्छी तरह से मिला रही हूँ कि मसाला अंदर तक चले जाए मछलियों के। और ये खाने में इतनी टेस्टी लगती है। और ये बिल्कुल सिंपल सी, इसको बस मिला के इसको पानी के अंदर रखना है भाप में आधा घंटा के लिए। और ये खाने में इतनी टेस्टी लगती है। तो चलिए मैं इसको अच्छी तरह से मिला लेती हूँ। मैंने मछली को मिला के 5 मिनट के रेस्ट होने के लिए रख दिए थे। अब इस एक टिफिन ले लेती हूँ। अब टिफिन में जितना हमारा जो तेल बचा है वो तेल को डाल देती हूँ। अब तेल को थोड़े से हम फैला देते हैं। तो देखिए मैं फैला दिया हूँ। अब हम मछलियों को एक एक करके रखूँगी। तो देखिए मैं मछलियों को रख रही हूँ। अब मैंने सारे मछली को रख दिया हूँ। अब ऊपर से हमने वो मसाला जो हमारा बचा है वो मसाला को डाल देती हूँ। अब मसाला को हम चारों तरफ फैला देते हैं। अब हम 2 हरी मिर्च लिया हूँ, उसको बीच में से 2 टुकड़े में काट लिया हूँ। देखिए मैंने बीच में से 2 टुकड़े में काट लिया हूँ। तो चलिए अब इधर हमने कढ़ाई में पानी भी ले लिया हूँ। देखिए कढ़ाई में पानी, एक स्टैंड लगा दिया हूँ कढ़ाई के नीचे। तो देखिए मैं स्टैंड लगा दी हूँ। अब टिफिन के ढक्कन को हम बंद कर रहे हैं। और थोड़ी सी मैंने जो तेल बचा था कटोरी में वो चाच के दे दिया था। तो उसी में मछलियों में ही जब हमारा पानी गर्म हो जाएगा, देखिए मैंने कढ़ाई को चढ़ा दिया हूँ गैस पे। तो चलिए अब गैस को जला देते हैं और हम आधा घंटा के लिए इसको भाप में रखेंगे स्टीम में। तो देखिए मैंने ढक्कन लगा दिया हूँ। तो अच्छी तरह से मैं ढक्कन को अब सील कर दूँगी। तो इसके ऊपर हम बट्टे को रख देंगे। तो देखिए अब मैं इसके ऊपर बट्टे को रख दिया हूँ। तो चलिए आधा घंटा के लिए अब इसको हम भाप में दे देते हैं। तो देखिए हमारा आधा घंटा हो गया है। अब इस गैस को हम बंद कर देते हैं। तो देखिए इलिश फिश भापा बिल्कुल बन के तैयार। तो चलिए अब कढ़ाई को उतार लेते हैं। और देखिए हमारा टिफिन भी अब थोड़ा सा ठंडा होने के रखेंगे। उसके बाद हम टिफिन को खोलेंगे। तो देखिए मैं कढ़ाई से उतार लिया हूँ। अब टिफिन को ठंडा होने के लिए रख दिया हूँ। तो थोड़ी देर बाद हम खोल देखिए मैंने टिफिन के ढक्कन को खोल लिया हूँ। और देखिए हमारा इलिश फिश भापा कितनी सुंदर बन गई है, कितना अच्छा लग रहा है देखने में। और ये खाने में बहुत टेस्टी भी लगती है। तो चलिए अब खा लेते हैं, इसको हम सर्व करते हैं। तो चलिए दोस्तों अब खाना खा लेंगे। और ये इलिश फिश खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। तो देखिए अब मैं कटोरी में निकाल रही हूँ। देखिए इलिश फिश बिल्कुल टूटा भी नहीं है। तो चलिए एक फिश ले लिया हूँ। अब तरी ले लेता हूँ। तो देखिए मैंने तरी भी ले लिया हूँ। देखिए इधर हमने खाना निकाल लिया हूँ। इधर लिया हूँ चावल। और यहाँ पे जो हमने छोटी फिश लिया था उसका पुटी भुजिया बनाई हूँ, टमाटर आलू डाल के। और यहाँ पे छोटा फिश का मसाला डाल के बनाई हूँ। पपीता की सब्जी है। और यहाँ पे हमने ले लिया हूँ सीताफल की बेल की सब्जी, पत्ते की बेल की सब्जी। और यहाँ पे है इलिश फिश। तो चलिए अब खाना खा लेते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ लाइक शेयर। नमस्ते, टेक केयर, बाय बाय।